नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग, ऋण, शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है शनि महाराज की मार्गी चाल। आपको बता दूं कि एक लंबे समय से शनि वक्री होकर अपने घर में बैठे हुए थे, लेकिन अब बहुत जल्द यानी कि 4 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होते ही जब सीधी चलना शुरू कर देंगे ना अपनी सीधी चाल से, तो क्या कुछ आपको देकर जाएंगे ना आने वाले 8 महीनों तक, या फिर यूँ कहें कि 30 जून 2024 तक। और जो कि बात हो रही है तुला राशि, तुला लगन वाले लोगों की। और देखिए, आपके लिए तो शनि इसलिए भी खास है क्योंकि आपके यहाँ योग कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में शनि की सीधी चाल से आपको डायरेक्ट कितना फ़ायदा अब इन आने वाले 8 महीनों में होकर रहेगा, क्योंकि ना ही आप पे ढैया चल रही, ना ही 7.5। तो शनि की मेहरबानी आपको कितना बड़ा करोड़पति बना सकती है, आइए मयंक जी से जानते हैं। बताएं मयंक जी। देखिए, शनि देव कहते हैं ना कि तुला राशि में सबसे ज़्यादा मेहरबान होते हैं, या तुला लगन वालों पे। मुझे तो लगता है शायद शनि महाराज की फेवरेट राशि तुला होगी। बिल्कुल। देखिए, तुला राशि में उच्च के ओझे होते हैं, इसलिए अक्सर देखा गया है कि अगर आपकी तुला राशि या तुला लगन है, तो मेरा जो अपना अनुभव है कि मैंने इतने लोगों की कुंडली देखी इनकी तुला राशि और तुला लगन हो, उनके ऊपर शनिदेव का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। बस अगर आपकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं तभी समस्या आती है, अदरवाइज तो आप लोगों को शनिदेव जो है वो हमेशा देकर ही जाते हैं जी। मतलब कि तुला राशि हो गई है इनकी सबसे प्रिय राशि है। कहते हैं कि शनिदेव यहाँ जब भी आएंगे तुला राशि में गोचर में, तो सबसे ज़्यादा पैसा तुला राशि को ही देके जाते हैं, मान सम्मान देते हैं। अब क्योंकि शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव के कारक भी हैं, पंचम भाव के। ये ज्योतिष में ये देखिए, केंद्र का भाव और त्रिकोण ये बहुत ही शुभ होता है। अगर हम ज्योतिष में शुभ भाव को देखें, चतुर्थ भाव केंद्र बहुत शुभ है, पंचम भाव त्रिकोण बहुत शुभ है। इसी तरह दशम भाव केंद्र, नवम भाव त्रिकोण, ये 4 भाव जो है सबसे शुभ माने जाते हैं। और जब 2 शुभ भाव के स्वामी शनिदेव हों और शनिदेव मार्गी चाल चले, तो समझिए कि जब कहना चाहिए गाड़ी रफ्तार से चलती है तो जल्दी स्टेशन पर पहुंचती है, सोने पे सुहागा। तो ये शनिदेव जो है अब तेजी से रिजल्ट देने वाले हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण कर देंगे। खुशियां नहीं आ रही थी, एकदम से लाभ दे देंगे, खुशियां देंगे, काम कारोबार बढ़ाएंगे। हर तरीके से आपको यहाँ शनिदेव जो है अब लाभ ही लाभ देंगे। अब जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का फल बढ़ेगा जी, और जिस भाव को देख रहे हैं वहाँ भी तरक्की होगी। तो आइए, अब देर किस बात की, आइए फटाफट से जान लेते हैं कि मार्गी शनि कहाँ आपको कहाँ से कुछ देकर जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। मयंक जी, सेहत के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी, यहाँ शनि की दृष्टि की सेहत पे पड़ रही है क्या? देखिए, सेहत भाव पे शनिदेव कोई खास प्रभाव नहीं डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि सप्तम भाव में अभी तक राहु चल रहे थे और लगन में केतु, तो ये 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। तो उसके बाद आपके लिए स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। राहु 6ठे भाव में आ रहे हैं और शनिदेव पंचम भाव में है। तो यहाँ शनि की स्थिति से आपके सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपकी सेहत में अब 30 अक्टूबर के बाद जो है राहु केतु के परिवर्तन से सुधार ही देखा जाएगा, तो सेहत बेहतर ही आपकी रहेगी। और छोटी मोटी समस्याएं चल भी रही हैं तो वो भी दूर होंगी। रिश्तों पर दृष्टि पड़ रही है, रिश्तों भाव पर पूरी दृष्टि पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है। यहाँ गुरु भी बैठे हुए हैं, शनि गुरु को देख रहे हैं, तो वैवाहिक सुख में वृद्धि करेंगे जी। और राहु अब तक चल रहे थे तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियां थी, या वैवाहिक सुख में कमी थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्तों में संबंधों में मधुरता कम थी, वो सब चीज शनिदेव अब यहाँ ठीक कर देंगे जी। तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा,
और आपका कहना चाहिए प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे। तो कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। चलिए, जो कि देखिए मुझे इतना लगता है कि कर्म भाव पे तो शनि की दृष्टि पड़ी रही होगी, तो यहाँ पे तरक्की के मामले में शनि महाराज इनके कितने दरवाजे खोलने वाले हैं? देखिए, कार्य व्यवसाय में ये शनि जो है पंचम भाव में बैठे हो तो बहुत अच्छा फायदा देते हैं आपको। काम कारोबार में आपकी तेजी से वृद्धि होती है। अब मार्गी हो गए तो अब कहना चाहिए ज़्यादा शुभ है। वक्री में भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन मार्गी में शनि ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, वो भी तुला राशि में। नए काम की शुरुआत कोई स्विच करना चाहता है इस दौरान 8 महीने फ्रीली कर सकता है। बिल्कुल फ्रीली आप कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत करनी है, कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है जी। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से धन लाभ मिल सकता है, विदेशों से लाभ मिलेगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, राजनीति में शिखर पर जाएंगे क्योंकि शनि राजनीति का कारक है। तो कुल मिलाकर आपको शनिदेव जो है यहाँ सभी तरीके से खुशियाँ देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो काम कारोबार से लेके जो आर्थिक पक्ष है यहाँ शनि इनको लाभ देकर जा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं कोई कुछ कमी आपको कहीं नजर आ रही है? देखिए, इस समय जब पंचम भाव में शनि बैठते हैं तो शनि राहु को तो नहीं देख रहे हैं, तब तक समस्या ज्यादा थी। लेकिन इस समय यहाँ पर कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी परेशानी या कोई सावधानी बरतने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जी। तुला राशि वालों के बारे में अक्सर देखा गया कि विपरीत परिस्थिति में भी ये ना खुलकर निखरते हैं। मतलब कि कहते हैं ना कि जितनी परिस्थिति खराब होगी उतने ही तुला राशि वालों को बैलेंस देखा जाएगा। ये तराजू है जी, नाप तोल के बोलना, नाप तोल के कोई भी कार्य करना, रिस्क लेंगे तो वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, नफा तुला। तो ये इनकी खासियत है और ये इनको आगे बढ़ाती है और सफलता दिलाती है। तो ऐसा ही करेंगे, अपना कहना चाहिए बल बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे। अब राहु के हटने से सप्तम भाव से तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अब लगन से केतु भी हट रहे हैं, तो जो भी कोई समस्याएं थी, रुकावटें थी, अड़चनें थी, वो दूर हो रही हैं। गृहस्थ जीवन में भी खुशियां रहेंगी और आपके काम कारोबार में भी और आपके दफ्तर में भी अच्छा माहौल रहेगा। आपके लिए बड़ा सुखद ये एक संकेत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 30 अक्टूबर से आपकी राशि में से केतु निकल जाएंगे और 4 नवंबर से शनि सीधी चाल से आपको लाभ ही लाभ देना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में जी मार्गी शनि से कुछ जुड़े कुछ उपाय अगर आप इन्हें बताना चाहें। उपाय से ज्यादा बताऊंगा कि अगर आपका तुला लगन है और आपकी या तुला राशि है तो शनि आपके लिए बहुत ही शुभ हो गए हैं। एक नीलम रत्न धारण जरूर करें क्योंकि गोचर में शनि पंचम भाव में है तो उसका लाभ उठाइए। बिल्कुल, बशर्त कि अपनी कुंडली में देख लें कि शनि नीच का ना हो, अन्यथा मत पहने। अदरवाइज तो आप नीलम धारण करेंगे तो शनि के शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और अगर किसी की कुंडली में शनि नीच का है जी, या शनि की दशा चल रही है, शनि अशुभ फल दे रहे हैं तुला राशि वालों को या तुला लगन वालों को, तो आप क्या करें, शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं और उनको दान दक्षिणा दें, शनिदेव की आराधना करें तो लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी जिनसे मैंने जाना कि इस बार शनि जैसे ही अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर देंगे तो तुला राशि तुला लगन वाले लोगों को कितना फ़ायदा देकर जाएंगे। 8 महीनों का शनि की मार्गी चाल कैसी रहेगी आपके लिए, इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।